शास्त्रों में कहा गया है, नाम स्मरण मात्र से ही भगवान पाप और संकटों का नाश कर देते हैं। जो भक्त इस स्तोत्र का भावपूर्वक पाठ करता है उसका जीवन सफल और मंगलमय होता है। श्री कृष्ण चरित स्तोत्रम यह कोई साधारण स्तुति नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन का एक संक्षिप्त, दिव्य और भावपूर्ण चित्रण है। इस स्तोत्र में भगवान के जन्म, बाल्यकाल की लीलाएं, राक्षसों का संहार, गोकुल की रक्षा, गुरु भक्ति, पांडवों का सहारा, अर्जुन को गीता उपदेश और धर्म संरक्षण सब कुछ संक्षेप में समाया हुआ है। वास्तव में यह स्तोत्र हमें भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन का सार बताता है। स्तोत्र में पहला श्लोक कहता है, वसुदेव देवकी नंद यशोदा नंददायकम वंदे योगीश्वरम कृष्णम गीता पीयूषदायकम। अर्थात श्री कृष्ण वे हैं जो वसुदेव देवकी और नंद यशोदा दोनों को आनंद देने वाले हैं। वे योगेश्वर हैं जिन्होंने गीता का अमृत जगत को दिया। यह हमें स्मरण कराता है कि श्री कृष्ण केवल माता पिता या गोप गोपियों के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के आनंद दाता है। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, उनका बाल्यकाल गोकुल में बीता और उन्होंने द्वारका में कर्मयोग का आदर्श प्रस्तुत किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि जीवन में भक्ति और कर्तव्य का भाव है तो व्यक्ति महान बन सकता है। तीसरे और चौथे श्लोक में पूतना, धेनुक जैसे राक्षसों का वध और गौरक्षा का वर्णन है। यह हमें बताता है कि भगवान हमेशा सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए तत्पर रहते हैं। पांचवें और छठे श्लोक में गुरु भक्ति और पांडवों के सहारा बनने की कथा आती है। यहाँ से हमें जीवन का दोहरा संदेश मिलता है। गुरु की सेवा और सम्मान ही शिष्य को महान बनाता है और भगवान सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का सहारा बनते हैं। सातवें श्लोक में कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देने का प्रसंग है। युद्ध भूमि में मोह और विषाद से ग्रस्त अर्जुन को उन्होंने जो ज्ञान दिया, वही गीता आज भी जीवन का सर्वोत्तम मार्गदर्शक है। आठवें और नौवें श्लोक में धर्म संरक्षण और राक्षस वध का वर्णन है। कृष्ण ने शिशुपाल, जरासंध, कंस, चाणूर, मुष्टिक आदि अनेक दुष्टों का संहार किया। वे केवल बल के धनी ही नहीं, बल्कि राजनीति और नीति ज्ञान में भी अतुलनीय थे। 10वें श्लोक में द्रौपदी की रक्षा और कौरवों के विनाश की कथा आती है। यह हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। 11वें श्लोक में गीता की महिमा का वर्णन है। वास्तव में गीता वेदों और उपनिषदों का सार है। यह न केवल उस युग के लिए बल्कि आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। 12वें और 13वें श्लोक में कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्याम सुंदर जो सच्चिदानंद स्वरूप है और संपूर्ण विश्व के आधार है। और अंत में 14वें श्लोक में कहा गया है कि जो इस स्तोत्र का श्रवण और आचरण करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। कृष्ण चरित स्तोत्र हमें केवल भगवान की कथाएं ही नहीं सुनाता, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। श्री कृष्ण हमें प्रेम, भक्ति, धर्म और कर्तव्य का संदेश देते हैं। भक्ति वह शक्ति है जो दुख को भी मधुर बना देती है। भक्ति वह दीप है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है और भक्ति वह सेतु है जो जीवन को भगवान से जोड़ देती है। इसीलिए प्रतिदिन इस स्तोत्र का स्मरण करें, इसका श्रवण करें, पाठ करें और अपने जीवन को धर्म, शांति और आनंद से भर दें। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र स्तुतियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो के अंत में नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट करना न भूलें। ऐसे गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र अपने संबंधी जनों से शेयर अवश्य करें। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चरितम। ओम अथ श्री कृष्ण चरितम। वसुदेव देवकी नंद यशोदा नंददायकम वंदे योगीश्वरम कृष्णम गीता पीयूषदायकम। कंसकारागृहे जन्म यस्य बाल्यं च गोकुले द्वारकायां कर्मयोगस्तं कृष्णं प्रणमाम्यहम्। पूतना धेनुकादीन् यः कंस प्रेरित राक्षसान्
जघान लीलया वन्दे तमहं यदुनन्दनं गोकुलं बाललीलाभिस्तोषयन्तं सुरेश्वरं रक्षन्तं धेनुपान्धेनूर्नमाम्यच्युतमीश्वरं सान्दीपनिं गुरुं भक्त्या यस्तुतोषयदुत्तमः शिष्योत्तमं तमादर्शं वन्देऽहं भक्तितः सदा पार्थान् युधिष्ठिरादीन् यः सत्यधर्मपथे स्थितान् आधारं दत्तवान् तस्मै दीनाधाराय ते नमः मोहपङ्के निमग्नं तं विषीदन्तं रणेऽर्जुनं कर्तव्यं योदिदेशस्तं यदुश्रेष्ठं नमाम्यहं सतां संरक्षणार्थाय दुष्टान् दण्डयितुं तथा स्वर्गादवातरद्यो वै तस्मै कृष्णाय ते नमः शिशुपाल जरासन्ध कंसचाणूरमुष्टिकान् योऽहन्नमामि तं कृष्णं राजनीतिविशारदं पाण्डवा रक्षिता येन समाश्वस्ता च द्रौपदी निहताः कौरवास्तस्मै गोविन्दाय नमो नमः यो वेदोपनिषत्सारं गीताख्यं जगते ददौ तस्मै पूर्णावताराय श्रीकृष्णाय नमो नमः शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं श्यामसुन्दरं श्रीकृष्णं सगुणं द्रष्टुं काङ्क्षते मम मानसं विश्वाधारं वासुदेवं सर्वव्यापिनमीश्वरं सच्चिदानन्दमूर्ते त्वां वन्देऽहं सादरं प्रभो श्रीकृष्णचरितं दिव्यं श्रुत्वा चरति यस्तथा सफलं जन्म तस्यास्ते निश्चितात्र मतिर्मम ॐ श्रीकृष्णचरितम्